कोई सम्मान, ना कोई उपाधि, चैतन्य। सन्यासी हो, सुना है हमने, लेकिन सन्यासी होकर के तुम बहुत नाचते हो, उछल उछल करके नाचते हो, गाते हो। ये सन्यासियों का स्वरूप है। अरे सन्यासी हो तो सन्यासियों की तरह रहा करो। ये किस प्रकार का रूप प्रकट कर रहे हो? सन्यासियों को तो बहुत भाव से रहना चाहिए। और सन्यासियों का निवास स्थान जगन्नाथपुरी नहीं होता, सन्यासियों का निवास स्थान वृंदावन नहीं होता। सन्यासी ऐसे घूमते डोलते नहीं रहते हैं। सन्यासी तो गंगा ज्ञान के तट पर काशी में विराजते हैं, वेदों पर मनन करते हैं, शास्त्रों पर चिंतन करते हैं, लोगों को वेद शास्त्र पढ़ाते हैं। ये सन्यासियों का। और तुम क्या कर रहे हो? ये नाच नाच करके और दुनिया में कृष्ण नाम की, ये सन्यासी का स्वरूप नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में विराजमान थे, जगन्नाथपुरी में भावावेश में रहते थे। प्रकाशानंद जी का पहुंचा पत्र पढ़कर के शिष्यगण सब सुनाने लगे। और जैसे ही उसमें भाव सुने, इतना आक्षेप सुना, अपने बारे में इतनी निंदा सुनी, महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए। जय हो, जय हो, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जी की बड़ी कृपा, महाप्रभु जी का बड़ा अनुग्रह है। अरे भैया आज तो उत्सव होना चाहिए, लड्डू बांटो, लड्डू बांटो। अच्छा है। जय हो हमारे गोपेश बाबा की जय हो। गौ माता की पूरे ब्रजमंडल में और पूरे भारतवर्ष में सेवा के प्रकल्प को लेकर के खूब महाराज जी सजग रहते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी को बारंबार प्रणाम। क्या बता रहा था मैं? सुनो सुनो, इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, पत्र आया, लड्डू बांटो, रबड़ी बांटो। और संघ के जितने महाप्रभु जी के अनुयायी थे सब बोलने लगे, आप तो महाप्रभु हैं, पर हमको कितनी पीड़ा हो रही है ये पत्र पढ़ के। कोई आपके विषय में इतना बुरा भला बोल रहा है और आप इतने आनंद में हो। महाप्रभु जी बोले, नहीं नहीं, ये रक्षा है, ये भक्ति की रक्षा है, ये भाव की रक्षा है, ये हमारी सेवा की रक्षा है। ये रक्षा तो होती रहनी चाहिए। अच्छा है। मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा था, विचार कर रहा था, इतने प्रेमी ही प्रेमी मिल रहे हैं, कोई हमको निंदा करने वाला नहीं मिल रहा। बहुत अच्छा, ठाकुर जी ने चुन के भेजा। ये पत्र संभाल के हमारे कक्ष में रखो। ऐसे महाप्रभु जी। लेकिन उनके परम शिष्य स्वरूप दामोदर दास जी बोले, इसका उत्तर तो मिलेगा। महाप्रभु जी आप शांत रहिए, हम उत्तर भेज दे। बोले नहीं, उत्तर में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, आपको पढ़वा के ही भेजेंगे। और उन्होंने उत्तर में क्या लिखा? हे प्यारे सखा, आपने जो बात कही कि सन्यासी को काशी में रहना चाहिए, गंगा के तट पर रहना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, वेद वेदांतों का नियम पाठ करना चाहिए, आदि आदि। बोले आप जिन शिव की आराधना करते हैं, उन शिव के मस्तक पर जो गंगा है ना, वो महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों से ही प्रकट होती है। श्री कृष्ण के चरणों से ही प्रकट होने वाली गंगा है, जिसके तट पर काशी विराजमान है। आप तो उस गंगा के तट पर रहते हैं जो ठाकुर जी के चरणामृत है। हम तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के संग ही रहते हैं। जिनके चरणों से गंगा निकली, हम उनके साथ रहते हैं। और आप काशी की इतनी महिमा बता रहे हो कि काशी में मुक्ति मिलती है, सन्यासियों को रहना चाहिए, आदि आदि। वहां पर महादेव कान में मंत्र बोलते हैं काशी में। ऐसा कहते हैं मणिकर्णिका पर अगर संस्कार हो जाए किसी का, तो जीवन में उसने कितने भी पाप किए हों, महादेव उसके कान में राम तारक मंत्र बोलते हैं, उसकी सीधे भगवत प्राप्ति होती है। काशी में अंतिम संस्कार की बड़ी महिमा है। बोले वहां महादेव भी कान में आकर के राम कृष्ण का ही नाम बोलते हैं। तो इसलिए सन्यासी अगर काशी में ना रहे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण के साथ रहते हैं। ऐसा करके पत्र भेज दिया। लेकिन निंदा करने वालों को उत्तर देने से वो निंदा करना बंद नहीं करते, और ज्यादा करते हैं। प्रकाशानंद जी बोले, जानते नहीं है मैं कौन हूं और मुझे उत्तर दे रहे हैं, रुक जाओ मैं इनको बताता हूं। प्रकाशानंद जी पत्र लिखते हैं, हे चैतन्य, ऐसे ही बोलते हैं, मैंने सुना है तुम दाल भात खाते हो, उसमें घी डाल डाल के खाते हो, छेना पोड़ा खाते हो, रसगुल्ला उड़ाते हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी के 56 भोग बनते हैं। ये सन्यासी का भोजन है? सन्यासी तो एक समय पाता है, सन्यासी को तो ऐसे रहना चाहिए, सन्यासी तो आसन नहीं रखता, सन्यासी अपने भवन नहीं बनाता, सन्यासी ऐसे नहीं करता, आदि आदि सब बात बोल दी। बोले तुम तो नृत्य करते हो, ठुमक ठुमक के नाचते हो, उछल उछल के कीर्तन करते हो ठाकुर जी का, और 56 भोग उड़ाते हो। अरे तुम जानते हो वशिष्ठ ऋषि, तुम जानते हो कैसे कैसे सन्यासी परंपरा में हुए, उन्होंने भोजन प्रसाद त्यागा,
तब जाकर के ठाकुर जी का भजन किया। और इतना होने के बाद भी उनके जीवन में विषयों ने कहीं ना कहीं आक्रमण कर दिया, और तुम तो महाप्रसाद पाते हो। और जगन्नाथपुरी में तो एकादशी भी नहीं होती है, वहां तो चकाचक स्कंद पुराण में आकंठ पाना चाहिए एकादशी के दिन। बोले इतना प्रसाद पाकर के, इतने 56 भोग पाकर के तुम सन्यास धर्म का निर्वहन कर ही नहीं सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकार और विषय तुम्हारे चित्त में ना आते हों। ये पाखंड बंद करो, ऐसा करके पत्र लिख दिया। चैतन्य महाप्रभु के पास पत्र आया। महाप्रभु जी किसका पत्र आया? बोले प्रकाशानंद सरस्वती, गोपाल भट्टी जी के चाचा जी। क्या लिखा? अरे ये तो मेरे परम प्रिय हैं, इन्होंने क्या लिख के भेजा जरा बताओ तो। सब शिष्यों में होड़ लगी, इनके सामने पढ़ना ही नहीं है, कुछ उल्टा ही लिख के भेजा होगा। महाप्रभु जी बोले बैठो यहीं पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। पढ़ के पूरा बताया, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा। महाप्रभु जी और खुश हो, बोले लड्डू बंटवाओ, रबड़ी बंटवाओ, 56 भोग लगवाओ। आज भक्ति की और रक्षा हो रही है, अब नियम की रक्षा हो। पहले भक्ति की रक्षा, अब नियम की रक्षा हो रही है, अब संन्यास धर्म की रक्षा हो रही है। भैया इनका पत्र जब जब आए मेरे को जरूर सुनाना। लेकिन शिष्यों ने कहा ये अच्छा नहीं है, ये तो गलत बोल रहे हो, उत्तर तो देंगे। उत्तर में लिख करके भेजा, महाराज जंगल का राजा शेर मांस खाता है, हिरणों को खा जाता है, इतना मांस भक्षी होता है, पर कहते हैं साल में एक बार सहवास करता है बस। ऐसा दूषित भोजन करने वाला और काम पर इतना विजय उसका। और वहीं वृक्षों पर रहने वाले ये पक्षी जो तिनका खाते हैं, दाल खाते हैं, उड़द सूखे सूखे कंकड़ खा जाते हैं, सूखे सूखे ये सब खा करके अपना पेट भरते हैं, और इनके काम में कभी भी कटौती नहीं होती, महाकामी होते हैं। आप यदि आहार से जीवन यापन की बात कर रहे हैं तो फिर सारे विषय शेर में होने चाहिए थे, लेकिन वो तो काम पर विजय प्राप्त करके बैठा है। और ये सारे पशु पक्षी सारे बड़ा अल्प आहार लेने वाले, इन पर काम पर विजय नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? जब ये पत्र लिख करके भेजा तो प्रकाशानंद जी तो और ज्यादा आग बबूला हो गए। अपने शिष्यों से बोले इसको पकड़ करके काशी लेके आओ, इस चैतन्य को मैं बताता हूं, ये मेरे सामने तो आए। बंधुओं एक बात सुनिएगा, सब साधन कर लीजिए जीवन में, लेकिन उस साधन का अहंकार नष्ट करने की सामर्थ्य केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति में है। अगर प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में नहीं है और आपका नाम जब 2 लाख पहुंच गया है, अभिमान आएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति जीवन में नहीं है और हर एकादशी गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो तो उस परिक्रमा का अभिमान आएगा। सेवा का अभिमान सामान्य अभिमान से ज्यादा भयानक है। कई लोगों को सेवा का अभिमान हो जाता है, हम इतना नाम जप करते हैं, हम ऐसी सेवा करते हैं। अरे हमको कई बार मन में भाव आता, इतनी कथा कर रहे हैं, धुआंधार यहां से वहां भागते ही रहते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में होगी तो अपनी सेवा का अभिमान नहीं होगा। प्रेम लक्षणा भक्ति तो दैन्यता लाती है, दीन बनाती है, सरल बनाती है, सहज बनाती है। प्रकाशानंद जी के पास सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। उनको वेद वेदांत कंठस्थ याद हैं, जहां से जब चाहे उस श्रुति का पाठ शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति नहीं है। लेकिन कृपा तो इन पर करनी है, और वो समय आया। ये पत्रों से आदान प्रदान तो बहुत दिनों तक चलता रहा, बहुत निंदा करने लगे सब जगह महाप्रभु जी की, लेकिन एक बार समय आया। क्या? महाप्रभु जी काशी पधारे और तपन मिश्र नाम के एक भक्त थे, उनके यहां महाप्रभु जी विराजमान थे। इनको पता चला प्रकाशानंद जी को कि वही कृष्ण चैतन्य काशी आया है। बोले इसको कैसे भी करके मेरे सामने ले आओ। ये मेरे सामने आया नहीं और मैंने अपने वेद वेदांतों के बाणों से इसका पर्दाफाश कर दूंगा। ऐसे ऐसे बात। अब सोचो कितना घनघोर वैष्णव अपराध इनसे बन रहा है। वैष्णव अपराध के 2 ही निधान हैं। पहला निधान तो बहुसंख्या में वैष्णव यदि क्षमा कर दें तो वैष्णव अपराध दूर होगा, या जिसके प्रति वैष्णव अपराध बना है वो क्षमा कर दे तो वैष्णव अपराध दूर होगा। इतना भयानक वैष्णव अपराध बन गया था इनसे
अब महाप्रभु जी को इनके पत्रों से चिंता होती थी। क्या चिंता होती थी कि बोले भैया इनको गति कहाँ मिलेगी, ये जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, जितना अपमान करते हैं, भले ही कुछ नहीं है लेकिन कृष्ण नाम तो बोलते ही हैं, इनकी गति कैसे होगी। अब महाप्रभु जी ने मन बनाया कि मुझे इनसे एक बार तो मिलना है, लेकिन कैसे मिलन हो। तब काशी में एक सन्यासियों की सभा हुई और उस सभा में सब सन्यासी पधारे, सब वेदज्ञ पधारे, सब ज्ञानी पधारे। तभी लोगों ने जाकर के प्रार्थना की महाप्रभु जी से कि आप भी चलो। महाप्रभु जी बोले हम भीड़ में नहीं जाते, सभा में नहीं जाते। बोले नहीं महाप्रभु जी आप चलेंगे, इतने लोगों को दर्शन होगा, चलिए ना। महाप्रभु जी आए। यहाँ मंच पर बैठे हुए प्रकाशानंद जी को पता नहीं था कि महाप्रभु जी आने वाले हैं। पूछने लगे, बोले भैया विलंब क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, इसको सभा को आगे बढ़ाओ। तभी किसी ने कहा, बोले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। प्रकाशानंद जी ने तो अपनी कमर कसी, सिर पर एक पटका सा बांधा, बोले आज आने दो, आज बढ़िया है, इतनी सभा है, सबके सामने इसको आज देखूंगा। हाथ कांप रहे हैं, क्रोध में पैर कांप रहे हैं, आंखें लाल पड़ गई हैं, ताम्रवर्ण हो गया है, कब आएगा कब आएगा, मेरे सामने तो पड़े एक बार। इतने में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ और जैसे ही महाप्रभु जी का उस सभा में गृह में प्रवेश हुआ, मानो जैसे किसी ने जलाशय में बैठे हुए लोग थे और किसी ने करंट छोड़ दिया हो। जैसे ही महाप्रभु जी का आगमन हुआ, मानो महाप्रभु जी वहां आए और यहां आगे बैठा व्यक्ति कृष्ण 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 कृष्ण, उसके मुख से नाम ध्वनि प्रकट हो गई। इतने में ही पीछे का कोई व्यक्ति कृष्ण 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 कृष्ण, मुख से नाम प्रकट होने लगा। तभी वहां दूसरा व्यक्ति हरि बोल कहकर के नृत्य करने लगा। पूरी सभा मानो देखते ही देखते देखते और केवल नाम नहीं प्रकट हो रहा है, नेत्रों से भावाश्रु जल बह रहे हैं, सब भुजा उठा करके नृत्य कर रहे हैं। केवल महाप्रभु जी की उस सभा में आगमन मात्र से यह स्थिति हो गई। मंच पर बैठे प्रकाशानंद जी ने जैसे ही देखा, अभी ये नहीं पता था कि यही चैतन्य महाप्रभु हैं, देखते ही मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, मेरा शरीर क्यों कांप रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये कैसे शब्द मेरे भीतर से प्रकट हो रहे हैं। आसपास के अपने बालकों से बोले, तुमको भी मेरे अंदर से कृष्ण नाम सुनाई दे रहा। बोले जी गुरु जी, ये मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं, कुछ सभा में हुआ है क्या। तभी कोई कहता है महाप्रभु कृष्ण चैतन्य आ गए। बंधुओं, विचार करके मन में भाव आता है, जिनकी उपस्थिति मात्र एक पत्थर हृदय के चित्त में भाव प्रकट कर देती है, कैसे महाप्रभु जी रहे होंगे। जिनको पता नहीं है वृंदावन क्या है, जिनको पता नहीं है कृष्ण कौन है, जिनको पता नहीं है युगल उपासना क्या होती है, ऐसे लोग उस सभा में बैठे हैं और महाप्रभु जी के आते सबके चित्त में कृष्ण प्रवाहित हो गए। किसी को अपने तन की सुध नहीं है, किसी को अपनी वाणी की सुध नहीं है, सब मानो जैसे एक व्यक्ति के हाथ में सबकी वाणी का कंट्रोल, सबके नेत्रों का कंट्रोल आ गया हो। और महाप्रभु जी दोनों भुजा उठाए, कभी यहां गिरते हैं कभी वहां गिरते हैं, सब संभालते हुए आ रहे हैं। प्रकाशानंद जी अपने क्रोध विरोध को तो भूल गए, मुख से नाम प्रकट हो गया, नेत्रों से आंसू प्रकट हो गए। और तभी चैतन्य महाप्रभु आए और आकर के ऐसे ही नीचे सभा में ही एक जगह ऐसी बना दी लोगों ने। अच्छा, एक बात मैंने पढ़ी कि लोग बाग स्पर्श करने जाते थे महाप्रभु जी का, तो संग में जो उनके गोस्वामी आदि सब रहते थे वो स्पर्श नहीं करने देते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी भाव साम्राज्य में रहते थे महाप्रभु जी, अगर किसी ने स्पर्श कर लिया तो सह नहीं पाएगा। तो अपने आप ही पहले जगह कर दी, भैया दूर दूर बैठो, इनका स्पर्श मत करना। महाप्रभु जी आकर के बैठ गए और भाव से बैठ करके सब सन्यासियों को प्रणाम किया, सबके चरण रज को अपने माथे से लगाने लगे। पता नहीं प्रकाशानंद जी को क्या हो गया, लोग बाग प्रकाशानंद जी को देख रहे हैं कि अब ये क्या बोलेंगे, लेकिन प्रकाशानंद जी तो अत्यंत भाव में आ गए, उठ करके नीचे आए। बोले जय हो, आप नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर आइए ना। नहीं नहीं, मेरा स्थान यहीं ठीक है। तो जैसे कोई नीचे बैठ जाए तो उसको पकड़ के ऊपर लाते हैं, तो जैसे ही हाथ पकड़ा महाप्रभु जी का, सब बोले ये नहीं करना था इनको, और जैसे ही स्पर्श किया है, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कह करके वहीं गिर पड़े प्रकाशानंद जी।
शरीर पूरा कंपन होने लगा, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। महाप्रभु जी ने किसी से कहा इनको संभालो। सुनने में इस स्थिति को हम अनुभव ही नहीं कर पाएंगे जो स्थिति होती थी। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, एक हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था छीत स्वामी। क्या नाम था? पहले इनका नाम था छीतू पंडा। क्या नाम था? ये बड़े उग्र स्वभाव के और मजाक मतलब संतों की उपहास करना, उनके मजाक उड़ाना। उस काल में मथुरा आए थे हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और ये उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही चित्त से सारे विकार खत्म हो गए, नेत्रों से आंसू गिरने लगे। छीत स्वामी जी ने एक पद गाया, और वही पद आज प्रकाशानंद जी के मुख से मानो प्रकट हो रहा हो महाप्रभु जी को देख करके। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। मतलब रसिक जनों के दर्शन बिना पढ़े बिना सुने केवल दर्शन से ठाकुर जी की अपने आप पहचान होने लग गई। ठाकुर जी अपने आप समझ में आने लगे। कहाँ इतनी कथाएं इतने प्रवचन सुनने के बाद भी ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता, लेकिन एक रसिक की दृष्टि मात्र पढ़ने से ठाकुर जी से पहचान होने लगी। छीत स्वामी जी कह रहे हैं मैंने कोई साधन नहीं किया, मैंने यमुना स्नान नहीं किया, मैंने कभी जाप नहीं किया, लेकिन इनके सामने बैठने मात्र से मुझे ठाकुर जी के रूप का बोध हो गया। तब उन्होंने ये गाया, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कपट रूप छलवे को आयो, कपट रूप पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, गिरधर सो पहचान। छोटो यही स्थिति हुई है प्रकाशानंद जी की। महाप्रभु जी को देख करके क्रोध विरोध तो सब भूल भाल गए, नीचे बैठ गए और सामने बस देख रहे हैं अपलक नेत्रों से। मुख से कृष्ण नाम ध्वनि निकल रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को समझाने लगे, ये सब माया है, ये जादूगर है, इसने जादू कर दिया, टोना कर दिया मेरे ऊपर। लेकिन दर्शन का कुछ तो प्रभाव होता। प्रभाव क्या हुआ कि वाणी में शीलता आ गई। चाह तो रहे थे कि मैं थोड़ा कठोर बोलूं, कुछ गड़बड़ बोलूं, कुछ उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन बोल क्या रहे हैं, कैसे हो आप, ठीक हैं, आप ऊपर नहीं विराज रहे, नीचे ही बैठ रहे। और खुद मन में सोच रहे मैं इतना प्रेम से क्यों बात कर रहा हूं। वो सोच रहे मुझे तो क्रोध करना है, मुझे तो चिल्लाना है इनके ऊपर, लेकिन अब अपने वश में नहीं है। ये होता है रसिकों के दर्शन से। महाप्रभु जी बोले आपकी सबकी कृपा है। प्रकाशानंद जी बोलने लगे मैं आपसे एक शिकायत करना चाहता हूं। बोले क्या? सन्यासियों को इतना नाचना नहीं चाहिए। आप इतना रोते हो, इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है ये। अरे सन्यासी तो पूरे विश्व को ज्ञान देता है, उसकी रहनी उसकी करनी से लोग प्रभावित होते हैं। आप क्या करते हैं इतना? मुझे लगता है आप पढ़ते नहीं हो, आपको पढ़ना चाहिए। महाप्रभु जी बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल अज्ञानी हैं, पढ़ाई लिखाई हमसे होती नहीं थी। तो हमारे गुरुजी ने गलती से बहुत मेहनत करके 6 साल लगे हमको एक श्लोक याद करवाया।
बोले कौन सा श्लोक याद करा है, जब बताओ तो। अब वेदक हैं, ज्ञानी हैं, तो सुनने बैठ गए। बताइए कौन सा श्लोक याद करा है। बोले हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम, इसी से कल्याण होगा। कलयुग में और किसी से कल्याण होने वाला नहीं है। प्रकाशानंद जी बोले और आपने ये श्लोक याद करके जीवन में उतार लिया। बोले हाँ, हमने तो भैया मैं क्या बताऊं, गुरुजी ने ये श्लोक याद करा दिया, फिर हमने इसका अर्थ पूछा तो गुरुजी ने बताया कलयुग में केवल नाम से उद्धार होगा। फिर हमारे गुरुजी ने हमको महामंत्र दे दिया। बोले क्या है महामंत्र। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले बस ये दो ही आते हैं हमको, और कुछ नहीं आता। और महाप्रभु जी वो तो सब जानते हैं, लेकिन बोल रहे हैं हाँ। बोले बस ये दो ही आते हैं हमको, और कुछ नहीं आता। और महाप्रभु जी वो तो सब जानते हैं, लेकिन बोल रहे हैं। प्रकाशानंद जी बोले आप एक काम करो अब। बोले क्या। अब मेरा लड़ने का मन नहीं है आपसे, आप अच्छे व्यक्ति हो, आपका स्वभाव स्वरूप देख के मुझे आप पे कृपा करने का मन हो रहा है। महाप्रभु जी बोले कर दो कृपा। बोले कृपा ऐसे नहीं करूंगा, तो पढ़ने आओ मेरे पास, मैं आपको वेद पढ़ाऊंगा। महाप्रभु जी बोले कब से आना है। आज से ही, आज से बढ़िया दिन है, आज से ही चलो। महाराज प्रकाशानंद जी हाथ पकड़ के ले गए अपने घर पे ही जा करके महाप्रभु जी को सामने बैठा। बोले पढ़ो हमारे साथ। महाप्रभु जी बैठ गए। 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। 3 दिन बाद प्रकाशानंद जी बोले आपको कोई पूछना नहीं है कुछ भी, 3 दिन से हम पढ़ाए जा रहे हैं, आपको सब समझ में आ गया। महाप्रभु जी बोले आपने कहा था सुनना है, समझने की आपने नहीं कही थी। आपने केवल कहा था सुनते रहो, हम सुनते ही जा रहे हैं, समझने की आपने कही नहीं हमसे। प्रकाशानंद जी सिर पकड़ के बैठ गए। बोले यही होता है, ये भक्ति जिन लोगों के चित्त में आ जाती है वो जितना कहो उतना ही करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। बोले आप कृपा कर दो। बोले मैंने 3 दिन में क्या पढ़ा तुमको समझ नहीं आया। बोले सुनने के लिए कहा था, सुन तो हम रहे हैं ना, हम इधर देखते ना उधर, आपको देख के सुनते रहते हैं। प्रकाशानंद जी बोले ऐसे तुम्हारी गति नहीं होगी। बोले कैसे गति होगी। बोले इसको समझो भी। 3 दिन और पढ़ाया। 3 दिन बाद बोले अब समझ में आया। बोले अब हमको समझ नहीं आ रहा, हमारे गुरुजी पढ़ा के हार गए, वो नहीं समझा पाए, आप क्या समझाओगे हमको। बोले इतनी सरल भाषा में बोल रहा हूं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो शंकराचार्य जी की वाणी है, ये तो समझ में आनी चाहिए आपको, आद्य गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रकाशानंद जी बोले क्या क्या सुनना है। बोले आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे विश्व को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। ये कथा प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं। और बोले फिर शंकराचार्य जी ने क्या किया, पूरा विश्व जो बौद्धवादी हो गया था उन सब लोगों को परब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, वो घटघटवासी हैं, आदि आदि, इस सब बातों को उन्होंने अपने शंकर भाष्य आदि से सुनाया, समझाया। लेकिन एक दिन खबर पड़ी कि माँ मरणासन अवस्था में है। प्रकाशानंद जी सुन रहे हैं। बोले अच्छा फिर। बोले शंकराचार्य जी गए अपनी मैया के पास, तो माँ ने कहा बेटा मैंने सुना तूने पूरे विश्व का उद्धार किया, अपनी माँ का भी उद्धार कर दे। तो शंकराचार्य जी सामने बैठ कर के शंकर भाष्य सुनाने लगे, वेद वेदांतों की और सुंदर सुंदर भाव सुनाने लगे। ये श्लोक लो, ये मंत्र लो, ये लो, ये लो, ये परब्रह्म है, ये अणु में है, ये परमाणु में है, आदि आदि। माँ बोली बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे जीवन के बहुत कम क्षण बचे हैं, कुछ सरल सा समझा जिससे मेरे चित्त में भाव आए। तब पता है प्रकाशानंद शंकराचार्य जी ने क्या सुनाया। बोले क्या सुनाया। बोले श्री कृष्णाष्टकम भजे ब्रजैकमण्डलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपीच्छ गुच्छमस्तकम, जो पीली पीली पाग अपने सिर पर धारण करते हैं। सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नाम। और ये सुनते सुनते शंकराचार्य जी सुनाते सुनाते रो रहे हैं, और सुनते सुनते माँ के नेत्रों से अश्रु निकले और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई।
अपनी स्वयं की जन्मदात्री मां के लिए शंकराचार्य जी कृष्णाष्टकम गाते, और आप मेरे को यहां पे वेद वेदांत पढ़ाने बैठ गए हो। गति तो कृष्ण नाम से ही होगी प्रकाशानंद जी। प्रकाशानंद जी बोले इसका प्रमाण दो मुझको, तो प्रमाण दे दिया। बोले वहां लिखा है, इस बात का प्रमाण दो, उसका प्रमाण दे दिया। बोले नाम से गति होगी, इसका प्रमाण दो, प्रमाण दे दिया। प्रमाण 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 प्रमाण, इतने प्रमाण दे दिए प्रकाशानंद जी को। लेकिन अब कुतर्की व्यक्ति के प्रमाणों से काम नहीं चलते, वो तो इसका भी प्रमाण लेके आओ। तो चैतन्य महाप्रभु को क्रोध आया, और जैसे ही आवेश में क्रोध आया, षड्भुज रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए सामने। बोले तुझे प्रमाण चाहिए, देख प्रमाण, मैं ही प्रमाण हूं। और राम कृष्ण युक्त जब महाप्रभु जी का दर्शन किया, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, कर में बंशी लगी है, जब षड्भुज रूप का दर्शन किया, बस एक क्षण के लिए दर्शन दे करके महाप्रभु जी ने तुरंत अपने भाव को अपने अंदर व्यवस्थित किया और चले गए वहां से। प्रकाशानंद जी तो रो रो के बुरा हाल हो गया उनका। बोले कि ये सामान्य नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये कोई टोना टोटका जादूगर नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात श्री राम है, ये साक्षात परमात्मा ही इनके चित्त में विराजमान है। मैं इनको सामान्य पुरुष समझ रहा हूं। महाप्रभु जी के पास पहुंच गए, चरणों में जाकर के वंदन किया। बोले कि अब मुझ पर कृपा करो, मैंने वेद वेदांत उपनिषद किसी को नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, लेकिन मैं आज इतनी वृद्धावस्था में अनुभव कर रहा हूं कि मेरी तो अधोगति हो रही है। हे नाथ, मैं आपके चरणों में अपने नाक रगड़ के प्रार्थना करता हूं, मुझ पर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद जी की ओर देखा। बोले अब एक ही कृपा है। बोले क्या? हम जो कहें वो करो। बोले क्या करना है? बोले इसी वक्त सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, श्रीधाम वृंदावन की प्राप्ति कर लो। और श्री वृंदावन में जाकर के वहां आपको रूप गोस्वामी मिलेंगे, सनातन गोस्वामी मिलेंगे, मधु पंडित मिलेंगे, आदि आदि सब मिलेंगे। हमारे रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया है, सनातन जी को मदन मोहन जी मिले हैं, मधु पंडित को गोपीनाथ जी मिले हैं। आपके ही परिवार का एक बालक गोपाल भट्ट, जिसका नाम सुनकर के आप इतने बौखला गए थे, वह भी आएगा वृंदावन, और उसके यहां भी ठाकुर जी प्रकट होंगे। आप उससे पहले वृंदावन जाइए और श्री वृंदावन की महिमा पर अपनी कलम चलाइए, वृंदावन की महिमा को प्रकट करो। प्रकाशानंद जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे महाराज, मैं वृंदावन जा रहा हूं। वृंदावन का नाम सुनते ही नेत्र सजल हो गए। मैं वृंदावन जा रहा हूं, लेकिन मुझे पुनः आपके दर्शन कैसे होंगे? और कोई नहीं, गोपाल भट्ट जब आएंगे वृंदावन, और एक दिन उनकी विरह वेदना होगी चित्त में, और तभी उनके सेवित शालिग्राम जी से राधा रमण लाल जी प्रकट होंगे। उन राधा रमण जी को ही देखते रहना, कभी कभी मेरा अनुभव हो जाएगा। गौर होले राधा रमण, उनमें ही मेरे भाव का दर्शन आपको हो जाएगा। अब शरीर से मेरा दर्शन आपको दोबारा नहीं होगा, वृंदावन जाओ। और श्री प्रकाशानंद जी महाराज वृंदावन के लिए निकले, चरणों में प्रणाम करके बोले पहले मेरा नाम बदलो, ये प्रकाशानंद नाम ही हटा दो, इसने मेरा सर्वनाश ही किया है, मेरा नाम बदल दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, बोले प्रकाश की आवश्यकता वृंदावन में किसी और से नहीं, वहां तो नित्य प्रकाश रहता है, इसलिए प्रकाशानंद नहीं, अब प्रबुद्धानंद जाएंगे वृंदावन। और प्रबोधानंद जी को वृंदावन भेजा, जिन्होंने वृंदावन की रस भी थी और कुंज गलियों में जाकर के वृंदावन महिमामृत ग्रंथ की रचना की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे श्रीधाम वृंदावन का प्राकट्य श्री प्रबोधानंद जी ने किया। किशोरी जी की कृपा से ब्रज मिल जाएगा, सहचरियों की कृपा से वास मिल जाएगा, पर वृंदावन के अनुभव तो किसी रसिक की कृपा से ही होंगे। अगर रसिक की कृपा नहीं भई तो वृंदावन का अनुभव हो पाना अति मुश्किल है, अति दुष्कर है। ऐसे वृंदावन महिमा में यही घटना घटी श्री हरिराम व्यास जी के साथ। उन्हें तो स्वयं महादेव ने भेजा। अच्छा, एक बात तो है, जिसको वृंदावन अनुभव करने की इच्छा हो ना, रसिकों की सेवा करने, एक बार काशी जरूर हुआ ना, वो काशी से ही आते हैं सवरे।
ये देखो हरिराम व्यास जी भी काशी गए तभी वृंदावन आए। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को भी काशी से ही भेजा, फिर षड गोस्वामियों में भी एक गोस्वामी जी काशी से ही आए, फिर उसके बाद अभी प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद जी बनकर के भी काशी से आए। लोग बाग इस बात का बड़ा खंडन करते हैं, कई लोग मुझे बहुत बड़ा भला भी बोलते हैं, लेकिन ये बात प्रमाणित है, जो हमारे महादेव हैं वही कृपा करके ब्रज रस प्रदान करते हैं। महादेव जब अनुग्रह करते हैं, महादेव जब अति कृपा करते हैं, तब वृंदावन रस को उपहार रूप में भेंट करते हैं। काशी में जाकर के पहले अपनी दर्शन करके महादेव को परखवाए आओ कि हम हैं कि नहीं वृंदावन के लायक। महादेव यदि चुन लेंगे तो फिर रसिकों की कृपा हो जाएगी, वृंदावन रस की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे श्री धाम वृंदावन का रस है।